आज मैं आपके सामने चनाचूर की रेसिपी लेके आई हूँ। हाँ जी, चनाचूर रेसिपी जो सबकी पसंद होती है और सबको बहुत अच्छी लगती है। चाहे ये किसी भी टाइम मिल जाए, सब हमेशा खाने के लिए तैयार रहते हैं। ये टेस्ट में भी बहुत अच्छी होती है। आज मैं आपको ये बनाना बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगी। आपके पास मशीन ना हो तो बिना मशीन के कैसे बना सकते हैं, और रंग बिरंगी जो बूंदियाँ हम बनाते हैं वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगी, जिसमें कोई एफर्ट नहीं लगेगा। बहुत आराम से ये सब बन जाएंगे और इसे आप चाय, कॉफ़ी या वैसे भी खाना चाहें कभी भी छोटी भूख पे तो आप खा सकते हैं, और खाने में बहुत लाजवाब लगती है। तो क्या ज़रूरत है बाहर से लाने की। चलिए इसको घर पर बनाते हैं मेरे तरीके से। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बिल्कुल एक परफेक्ट सही मेजरमेंट बताऊंगी, जिससे आपकी नमकीन भी बिल्कुल बाज़ार को फेल करने वाली बनेगी, बहुत लाजवाब। तो देखिए, 1 कप मैंने यहाँ पर बेसन लिया है और बेसन में आधा चम्मच हल्दी डाला है, इसी चम्मच से मेजर किया है, और आधा चम्मच यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डाला है। साथ में थोड़ी सी यहाँ पर हींग डाल देंगे, और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर अजवाइन ली है। इसको हाथ से मल कर डालेंगे, इससे ना बेसन में मिल के अच्छा टेस्ट आता है और ये डाइजेशन का भी काम करती है। साथ में यहाँ पर हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर रहे हैं और 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल से इसमें सॉफ्टनेस आती है और थोड़ा सा क्रंचीनेस आती है। अब इन सबको डालने के बाद हम इनको यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, और वो भी अच्छे से। अब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई तो हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाना, बहुत ज़्यादा पानी ना मिलाएं, पहली बार में थोड़ा थोड़ा करके मिलाएं, जिससे इसमें ज़्यादा पानी ना हो। तो देखिए, अब मैं यहाँ स्पून को हटा रही हूँ। स्पून से अच्छे से नहीं मिक्स हो पाती जितनी अच्छे से हैंड से सेट हो जाती है। तो आप देखिए, मैं हैंड्स को बिल्कुल आटे की तरह अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका हम यहाँ पर घोल तैयार करेंगे। ये देखिएगा, इसकी थिकनेस चेक करनी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा लूज नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल मीडियम साइज़ का हमें यहाँ पे इसको तैयार करना है। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल 2-2 4-4 चम्मच पानी डालिएगा। और देखिए, अब मैं आपको कंसिस्टेंसी चेक करके बताऊंगी कैसी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। इस तरीके की कंसिस्टेंसी हमें इसकी चाहिए, और ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब आइए हम बूंदी के लिए भी एक घोल बना लेते हैं, जिससे बूंदी बनी। तो यहाँ मैंने आधा कप, इस कपी से आधा कप बेसन लिया है, और इस बेसन में हम यहाँ पर पानी डालेंगे। पानी डालने से पहले हम थोड़ा सा इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेते हैं, और साथ में चुटकी भर हल्दी मिलाएंगे, बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं डालेंगे। और साथ में यहाँ पर इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, इसका घोल हमें पहले वाले बेसन से थोड़ा सा ज़्यादा पतला बनाना है, और ये इतना पतला होगा कि आराम से ये जाली से निकल जाए। यहाँ पर हम मशीन से नहीं बनाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। मशीन से मैंने आपको कई बार नमकीन बनाकर दिखाई हैं। आज जो मैं नमकीन की रेसिपी लेके आई हूँ, वे उन सभी लोगों के लिए है जो बिना मशीन के आराम से बना लें, और बिल्कुल सिंपल तरीके से, और ये झटपट बन जाएगी। इसमें बहुत एफर्ट भी नहीं लगेगा। तो देखिए, मैं घोल आपको दिखा रही हूँ किस तरीके का चाहिए। इतनी थिकनेस होनी चाहिए, और इसमें थोड़ा सा फूड कलर मैंने ऐड किया। जैसे कि हमें नमकीन में ग्रीन कलर की बूंदियाँ मिलती हैं, तो क्यों ना इसको ग्रीन कलर में किया जाए। तो देखिए, इस तरीके का घोल हमें तैयार करना है। इसकी कंसिस्टेंसी चेक करिए, देखिए इतनी ही हमें चाहिए, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा ठीक। इस तरीके से ये भी यहाँ पर बनकर तैयार हो गई। अब आइए, मैं यहाँ पर पोहा भी डालूंगी। पोहा मोटा वाला लिया है, आप चाहें तो बारीक वाला भी पोहा यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने आधा कप यहाँ पर पोहा लिया है, और उसे छन्नी से छान लिया, जिससे जो भी उसमें थोड़ा बहुत भी छोटे इसके कण होंगे वो सब निकल जाएंगे। तो अब पोहा भी हमारा यहाँ रेडी हो गया। अब यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पर 1/3 कप मूंगफली ली है, और ये मैंने सोक की हुई 5 से 6 घंटे चने की दाल है। इसको सोक करके इसको पंखे के नीचे आप 1 घंटा सुखा दीजिए, और ये अच्छे से सूख जाती है। बिल्कुल ये रेडी हो जाती है, बस इतना ही करना है। और आप जल्दबाजी में कर रहे हैं तो 2 से 3 घंटे भी भिगोकर इसको सुखा सकते हैं, सोक हो जाएगी। अब देखिए, इन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर तैयार कर लिया। देखिए, दोनों तरीके के बेसन का पेस्ट भी तैयार हो गया है, और यहाँ पर हम थोड़े से काजू और गोले को भी काट के रख लिया है। थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी ले लिया है, पोहा भी ले लिया है, मूंगफली भी, और साथ में चने की दाल भी। अब आइए हम इनको फ्राई करना यहाँ पर शुरू करते हैं। तो पहले तो हमें तेल की मात्रा अच्छी खासी लेनी है, क्योंकि इन सब चीज़ों को फ्राई करने के लिए तेल की हमें ज़्यादा चाहिए। तो कोई भी कुकिंग ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं पाइपिंग बैग
आप ले हो तो आप पाइपिंग बैग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको उन सभी लोगों के लिए ये रेसिपी लेके आई हूँ कि जो बिल्कुल जिनके पास कुछ भी नहीं है वो भी ये नमकीन बना सकते हैं। कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, एक कोई भी पैकेट लीजिए, उसमें इस तरीके से आप फिल कर लीजिए। आप इसकी जगह चाहे तो दूध का पैकेट भी यूज़ कर सकते हैं, नमकीन का पैकेट भी यूज़ करते हैं, जो भी मोटे पैकेट है। उसमें देखिए मैंने सारा बेसन डाल दिया है और ऊपर से रबर बैंड लगा देंगे। चाहे तो आप इसकी जगह पाइपिंग बैग को भी यूज़ कर सकते हैं, इससे भी हमारी बन जाती है। और हमें इसको बहुत बारीक से काटना है, जिससे ये बहुत ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली निकले। अब देखिए मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ, इतनी मोटी ये हमारी निकलेगी। इस तरीके से ऐसे ही हमें चाहिए। और तेल हमें अच्छा गर्म कर लेना है। और जैसे देखिए इस तरीके से कितनी अच्छे से निकल रही है। मुझे तो ये मशीन से ज़्यादा कंफर्टेबल लगी और आराम से बनने वाली नमकीन लगी। इससे हाथ में नहीं दर्द होते, जबकि उसमें प्रेस कर करके हम थक जाते। इसमें कुछ बहुत एफर्ट नहीं लगता और बहुत आराम से बन जाती। जब हम ये डाल देंगे तो हमें 3 से 4 मिनट तक इसको एक तरफ से पकने देना है मीडियम फ्लेम पर। जब ये एक तरफ से पक जाएगी तब हमें इसको चेंज करना है और चेंज करके फिर से हमें 3 से 4 मिनट के लिए सेकना है। तो लगभग 7 से 8 मिनट में ये एक राउंड की नमकीन इस तरीके से हमारे सेव यहाँ पर बनकर तैयार होंगे। तो देखिए सेव कितने अच्छे से यहाँ पर बन गए हैं। अब मैंने दूसरे राउंड की भी इस तरीके से डाल दी हैं। इस तरीके से देखिए कितने आराम से निकल रहे हैं। इस तरीके से हम सारे बेसन के यहाँ पर नमकीन को बना लेंगे और इसमें बहुत एफर्ट नहीं लगता, बहुत आराम से बन जाती है झटपट। तो देखिए कितना टाइम लगा और ये सारे चीज़ें यहाँ पर छनने के लिए तैयार हो गई। तो अब देखिए एक राउंड की मैंने निकाल ली। अब दूसरे राउंड की भी इस तरीके से हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमारे सेव बन गए हैं। इन्हीं सेव को हम हाथ से तोड़ कर चाहें तो इसमें चाट मसाला और दूसरे मसाले जो नमकीन के होते डालकर इसकी हम सेव वाली नमकीन बना सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर छलनी का यूज़ किया है। छलनी से हम बूंदी वाली नमकीन बना सकते हैं इस तरीके से। और इसमें भी हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखेंगे, बहुत हाई नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए ऐसे जाली पे हमने घोल को डाल के चलाते रहना है। और सारी बूंदियाँ देखिए कितनी खिली खिली, कितने प्यारे हरे कलर में। इस तरीके से आप चाहें तो जो नमकीन में लाल वाली बूंदी होती है ना, उसमें ग्रीन की जगह लाल कलर हल्का सा चुटकी भर डालेंगे तो उसका रंग लाल हो जाएगा। और इस तरीके से आप इसे 4 से 5 मिनट पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे और ये बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए कितनी सुंदर रंग आया है, बिल्कुल लग रही है ना बाजार वाली बूंदी। इस तरीके से आप चाहें तो रायते के लिए भी बूंदी बना सकते हैं, बहुत आराम से बन जाती है। तो इस तरीके से मैं सारी बूंदियों को यहाँ पर फ्राई कर लूँगी। और देखिए अब साथ में हम दूसरी जो चीज़ें ली हैं हमने उनको भी साथ में फ्राई करते जाएंगे। लेकिन अभी लास्ट घोल बचा हुआ है बूंदी का, तो मैंने सोचा इसको भी साथ में यहाँ पर फ्राई कर लेती हूँ। तो इसको भी इस तरीके से हम सारे में छन्नी पर डालकर इसी तरीके से घुमाएंगे। बस थोड़ा सा हाथ का ध्यान रखिएगा कि हाथ जले ना, क्योंकि हीट आती है तेल की, उससे जलने के चांसेस होते हैं। और इस बात का ध्यान रखिएगा बनाते वक्त कि हमें गैस को मीडियम पे रखना है। बहुत हाई रखेंगे तो ये जल जाएंगे और अच्छे से आएगा। अब देखिए चने के वो भी मैंने फ्राई कर लिया है। और अब मैं यहाँ पर पोहे को भी फ्राई करूँगी। पोहे को हमने छलनी में डाला और इसे थोड़ा सा चम्मच से हम हिलाते रहेंगे और तेल जिसमें ऊपर आता रहेगा और उसमें ये फ्राई होती रहेंगी। इस तरीके से आप करेंगे ना तो आपको बहुत कम एफर्ट लगेगी और बहुत जल्दी ये बन भी जाएगा। तो इस तरीके से मीडियम फ्लेम पे आप इसे छलनी को घुमाते हुए तेल की तरफ इसको ले जाते हुए ऐसे घुमाते हुए सारे को फ्राई कर सकते हैं। और देखिए खिल गए हैं सारे, बहुत अच्छे से यहाँ पर खिल के रेडी हो चुके। तो देखिए अब ये पोहे रेडी हो गए। पोहे को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 1 से 2 मिनट में बहुत अच्छे से रेडी हो जाते हैं। तो देखिए चना भी, हाँ, दाल भी हमारी फ्राई हो गई, पोहा भी हो गया। अब साथ में यहाँ पर थोड़ी सी मूंगफली को भी हम फ्राई कर लेंगे। तो मूंगफली को मैं सीधे डाल देती हूँ क्योंकि मूंगफली आराम से छन जाती है। तो इसको भी हम मीडियम फ्लेम पे तेल में ऐसे डालकर अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। और देखिएगा मूंगफली बहुत जल्दी होगी क्योंकि तेल हमारा बहुत अच्छा गर्म है। तो इसमें ज़्यादा टाइम मत लीजिएगा, 3 मिनट में आराम से ये तैयार हो जाएगी। तो देखिए मूंगफली भी यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो गई, इसको भी मैं यहाँ पर निकाल लेती हूँ। और इस तरीके से मैं छान रही हूँ जैसे सारा तेल इसका अच्छे से छन जाए। और यहाँ पर सारी नमकीनों को मैं टिश्यू पेपर पर रख रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए थोड़ा सा गोला लिया था, गोले से इसका टेस्ट और बढ़ेगा और अच्छा लगता है जब ड्राई फ्रूट्स बीच बीच में आते हैं नमकीन के, और साथ में हेल्दी तो है ही। तो देखिए साथ में यहाँ पर गोले को भी थोड़ा सा किया, और गोले को बहुत ज़्यादा हमें फ्राई करना नहीं होता, इस बात का
ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल हल्का सा हमें इनको रोस्ट करना होता है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इनको हल्का सा फ्राई किया। अब इसके बाद थोड़े से काजू, हाँ जी, नमकीन में काजू ना हो तो नमकीन कहाँ से पूरी, नमकीन में काजू आते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो इनको भी यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ऐसे फ्राई कर लिया। तो देखिए बहुत ज़्यादा नहीं इनको फ्राई करना है, रंग बिल्कुल हल्का सा चेंज हो जाए, ब्राउन सा होने लगे तुरंत हटा दीजिए छन्नी को। तो इस तरीके से देखिए हमारे काजू भी यहाँ पर फ्राई हो गए हैं। अब यहाँ पर आप बताइए क्या कौन सी चीज़ बची है। मैं बताती हूँ, यहाँ पर कड़ी पत्ता बचा है। अब कड़ी पत्ता को भी हम इस तरीके से फ्राई करेंगे। यदि आपने कड़ी पत्ते पानी से धोए हैं तो पहले ही मैं बता रही हूँ आप इसे कपड़े से पोंछ लीजिएगा। जैसे ही पानी में जाएगा तो ये पानी हवा में उड़ेगा, तो वो जलने के चांसेस होते हैं। तो उसको अच्छे से पहले से कपड़े से पोंछ के फिर फ्राई करिएगा। तो इस तरीके से देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर फ्राई हो गई हैं, बिल्कुल रेडी हो गई हैं नमकीन बनने के लिए। देखिए सेव कितनी अच्छे से यहाँ बनी है, बिल्कुल लग रही है ना मशीन वाली निकली है। और साथ में ये देखिए चने की दाल भी फ्राई हो गई, काजू भी हो गए, साथ में मूंगफली भी, गोला, कड़ी पत्ता और पोहा, सारी चीज़ें रेडी हो गई, हमारी बूंदी भी रेडी हो गई। तो चलिए आइए अब इसका मिक्सचर बनाना शुरू करते हैं। एक मिक्सचर वाली नमकीन बनने के लिए रेडी है। तो उससे बनाने से पहले एक हम यहाँ पर मसाला बनाएंगे। तो यहाँ मैंने आधी चम्मच 2 बार लिया है कश्मीरी मिर्च। इसका मतलब आप 1 पूरी चम्मच कश्मीरी मिर्च लीजिएगा, जो रंग देगा इस नमकीन को बहुत अच्छा। चुटकी भर हल्दी और 1 चम्मच यहाँ पर आमचूर पाउडर लिया है, और यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक, और यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा सा काला नमक भी ऐड कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर 1 चम्मच चाट मसाला ऐड किया, और इनको हम अच्छे से मिला लेंगे। जितना मैंने मसाला बताया है बिल्कुल परफेक्ट मसाला बताया है, इतने मसाले को आप नमकीन में डालकर बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मसाला तैयार हो गया। अब आइए हम सेव को इसमें डाल के एक बड़ा बर्तन ले लीजिएगा, जिसमें सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर पाएँ। तो देखिए कितनी क्रंची है, देखते ही पता चल रही है। तो इस तरीके से हम इनको छोटे छोटे पीसेज में तोड़ लेंगे। बिल्कुल लग रही है ना मशीन से बनी है, कहीं से नहीं लग रहा कि हमने घर पे बहुत सिंपल तरीके से इसे बना लिया। तो क्या ज़रूरत है मशीन का यूज़ करना, जब आराम से हम ऐसे ही बना लेते हैं। तो अब इसमें हम सारी चीज़ें जो हमने फ्राई की थी उनको धीरे धीरे इसमें सबको डाल लेंगे, और डाल के इस तरीके से हम सबको यहाँ पर मिक्स करेंगे। तो देखिए अब मैं दूसरी चीज़ें जितनी भी हमने फ्राई की थी उनको धीरे धीरे इसमें मिक्स कर रही हूँ। पोहा, पीनट, काजू, तो ये सब यहाँ पर डाल लिया, और इसको अब अच्छे से यहाँ पर हम मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो गए। अब ऊपर से इसमें मसाला हम ऐड कर देंगे। सारा मसाले को डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, और इन्हें सबको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। मसाला सारी नमकीन में अच्छे से पहुंच जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए बिल्कुल लग रही है ना बाजार वाली नमकीन रेडी हो गई। ये हमारी मिक्सचर नमकीन यहाँ पर बनकर रेडी हुई। बताइए आपको कैसी लगी, और बताइए आप इसको कैसे खाना पसंद करते हैं, चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ, या वैसे ही। मुझे तो अब चाय बनाना है, चाय के साथ मैं इसको एंजॉय करने जा रही हूँ। हाँ जी, जाने से पहले मेरी आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।